लियोनेल एंड्रेस मेसी अर्जेंटीना के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं, जो लीग क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं। लियोनेल मेसी पेरिस सेंट जर्मेन और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के साथ एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त करने के लिए किए गए लक्ष्यों के लिए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं और व्यक्तिगत पुरस्कार जीते हैं। लियोनेल मेसी कौन है? लुइस लियोनेल एंड्रेस लियो मेसी अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, जो एफसी बार्सिलोना क्लब और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड खेलते हैं। 13 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना द्वारा उनके चिकित्सा उपचार के लिए भुगतान करने पर सहमत होने के बाद मेसी अर्जेंटीना से स्पेन चले गए। वहां उन्होंने इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की, जिससे उनके क्लब को 2 दर्जन से अधिक लीग खिताब और टूर्नामेंट जीतने में मदद मिली। 2012 में उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया और 2019 में उन्हें छठी बार यूरोप के बैलन ड'ओर विजेता नामित किया गया। प्रारंभिक जीवन मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो में हुआ था। एक युवा लड़के के रूप में मेसी ने साथ दिया जब उनके 2 बड़े भाई अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते थे। बड़े लड़कों द्वारा अनजान 8 साल की उम्र में उन्हें रोसारियो आधारित क्लब न्यूवेल्स ओल्ड बॉयज की युवा प्रणाली में शामिल होने के लिए भर्ती किया गया था। अपनी आयु वर्ग के अधिकांश बच्चों की तुलना में पहचानने योग्य रूप से छोटे, मेसी को अंततः डॉक्टरों द्वारा एक हार्मोन की कमी से पीड़ित के रूप में निदान किया गया, जिसने उनकी वृद्धि को प्रतिबंधित कर दिया। मेसी के माता पिता जॉर्ज और सेसिलिया ने अपने बेटे के लिए रात के विकास हार्मोन इंजेक्शन लगाने का फैसला किया। हालांकि जल्द ही दवा के लिए प्रति माह कई सौ $100 का भुगतान करना असंभव साबित हुआ। इसलिए 13 साल की उम्र में जब मेसी को सॉकर पावरहाउस एफसी बार्सिलोना की युवा एकेडमी ला मासिया में प्रशिक्षित करने का मौका दिया गया था और उनके मेडिकल बिलों को टीम द्वारा कवर किया गया था, मेसी के परिवार ने उठाया और एक नया बनाने के लिए अटलांटिक में चले गए, स्पेन में घर। हालांकि वे अक्सर अपने नए देश में घर की कमी महसूस करते थे। मेसी जूनियर सिस्टम रैंकों के माध्यम से जल्दी चले गए। अंत में मेसी के छोटे कद 5 फीट 7 इंच, उनकी गति और लगातार हमला करने की शैली के साथ अर्जेंटीना के एक अन्य प्रसिद्ध फुटबॉलर डिएगो माराडोना की तुलना की गई है। मेसी केवल एफसी बार्सिलोना के लिए खेले हैं, जहां उन्होंने पहली बार 13 साल की उम्र में हस्ताक्षर किए थे। वह अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए भी खेलते हैं। 16 साल की उम्र तक मेसी ने 1 मई 2005 को एफसी बार्सिलोना के लिए अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, खुद को रिकॉर्ड बुक में डालते हुए फ्रेंचाइजी के लिए गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में। उसी वर्ष उन्होंने अर्जेंटीना को अंडर 20 विश्व कप में खिताब तक पहुंचाया, एक जोड़ी पेनल्टी किक पर गोल करके टीम को नाइजीरिया पर पछाड़ दिया। मेसी ने बार्सिलोना को सफलता की दौर तक पहुंचाया, विशेष रूप से 2009 में जब बाएं पैर की टीम ने चैंपियंस लीग, ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप खिताब पर कब्जा किया। उसी वर्ष लगातार 2 उपविजेता रहने के बाद उन्होंने अपना पहला फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर सम्मान बैलन ड'ओर पुरस्कार अपने घर ले लिया। यहाँ तक कि महान माराडोना भी अपने हमवतन पर भर गए। सेवानिवृत्त खिलाड़ी ने बीबीसी को बताया, मैं उन्हें अपने जैसा ही देखता हूँ। वे एक नेता है और सुंदर फुटबॉल में सबक दे रहा है। उसके पास दुनिया के किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में कुछ अलग है। आश्चर्यजनक रूप से फुटबॉल के जादूगर ने सुधार करना जारी रखा। 2010 और 2011 में बार्सिलोना को ला लीगा और स्पेनिश सुपर कप चैंपियनशिप के साथ साथ 11 चैंपियंस लीग का खिताब दिलाने के दौरान डिफेंडरों से बचने के नए तरीके खोजे। मेसी ने 2012 में रिकॉर्ड बुक पर एक गोल आउट हमला शुरू किया। वह मार्च की शुरुआत में चैंपियंस लीग मैच में 5 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने और कुछ हफ्तों बाद उन्होंने बार्सिलोना के क्लब बनने के लिए सीजर रोड्रिगेज के क्लब रिकॉर्ड 232 लक्ष्यों को पार कर लिया। सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर 2012 के अंत तक मेसी ने क्लब और अंतर्राष्ट्रीय खेल में आश्चर्यजनक रूप से 91 गोल जमा कर लिए थे। 1972 में गर्ड मुलर द्वारा एक ही कैलेंडर वर्ष में बनाए गए 85 गोलों को पीछे छोड़ दिया। जनवरी 2013 में चौथी बार विजेता
हैमस्ट्रिंग चोटों की दृढ़ता के कारण उस वर्ष फुटबॉल महान पृथ्वी पर वापस आ गया, लेकिन उसने 2014 के अंत में ला लीगा और चैंपियंस लीग के खेल में सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर बनकर अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर्म को फिर से हासिल कर लिया। 2015 में बार्सिलोना को एक ऐतिहासिक दूसरी तिहरा हासिल करने में मदद करने के बाद उन्हें अपनी 5वीं फीफा बैलोन ड'ओर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 4 साल बाद एक और ला लीगा खिताब के बाद मेसी ने फिर से अपना छठा बैलोन ड'ओर हासिल करके उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित किया। 10 अगस्त 2021 को मेसी फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन से जुड़े। उन्होंने 29 अगस्त को क्लब के लिए पदार्पण किया। बार्सिलोना के साथ अपनी सारी सफलता के लिए अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम को एक बड़ा खिताब जीतने में मदद करने में असमर्थता के लिए मेसी की आलोचना की गई है। उन्होंने 2014 विश्व कप के फाइनल में लाल बिकेलिस्टे का नेतृत्व किया और उन्हें टूर्नामेंट का खिलाड़ी नामित किया गया। हालांकि उनकी टीम जर्मनी से हार गई। 2016 में कोपा अमेरिका टूर्नामेंट के फाइनल में अर्जेंटीना की चिली से लगातार दूसरी हार के बाद मेसी ने घोषणा की कि वे राष्ट्रीय टीम के साथ अपनी दौड़ समाप्त कर रहे हैं। फुटबॉल महान ने अंत अपने फैसले को उलट दिया, लेकिन 2018 विश्व कप में उनकी भागीदारी उम्मीद के मुताबिक वे मायावी खिताब नहीं ला पाई। मेसी ने नाइजीरिया पर 2-1 की जीत में एक शुरुआती गोल करने के बाद, जिससे उनकी टीम को ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने में मदद मिली, उन्हें फ्रांस द्वारा बड़े पैमाने पर रोक कर रखा गया था। उनकी 2 सहायताएं 4-3 की हार को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, जिसने अर्जेंटीना को पैक कर दिया था। अगले वर्ष मेसी ने कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल में ब्राजील से 2-0 की हार के मद्देनजर रेफरी की भारी आलोचना की। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिषद द्वारा अर्जेंटीना के कप्तान पर 3 गेम का प्रतिबंध लगा दिया गया था। आंकड़े अगस्त 2019 तक एफसी बार्सिलोना के लिए मेसी की सर्वकालिक हाइलाइट्स उपस्थिति 687 लक्ष्य, 603 सहायता, 251 शॉट सटीकता, 48% अवसर बने। 348 में से 6 बार फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजे जा चुके हैं। उन्होंने शीर्ष स्कोरर के लिए यूरोपीय गोल्डन शू 6 बार जीता है, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 2 अधिक है। व्यक्तिगत जीवन 30 जून 2017 को मेसी ने एंटोनिएला रोक्कोसो, उनकी लंबे समय से प्रेमिका और उनके सबसे अच्छे दोस्त और साथी फुटबॉल खिलाड़ी लुकास कागलिया के चचेरे भाई से शादी की। मेसी और रोक्कोसो के 3 बच्चे एक साथ हैं। थियागो, जिनका जन्म नवंबर 2012 में हुआ था, मेटो, जिनका जन्म सितंबर 2015 में हुआ था, और सिरो, जिनका जन्म मार्च 2018 में हुआ था। मेसी रोक्कोसो से उनके गृहनगर रोसारियो में मिले थे जब वे 5 साल के थे। उनकी शादी अर्जेंटीना के क्लेरिन अखबार द्वारा सदी की शादी के रूप में दर्ज किया गया एक नागरिक समारोह रोसारियो के एक लग्जरी होटल में आयोजित किया गया था, जिसमें 200 व्यक्ति अतिथि सूची में कई साथी स्टार फुटबॉल खिलाड़ी और कोलंबियाई पॉप स्टार शकीरा शामिल थे। दान और यूनिसेफ, हालांकि क्षेत्र के बाहर प्रसिद्ध रूप से निजी, मेसी ने चुपचाप दूसरों की जरूरत में मदद की है। 2007 में उन्होंने वंचित युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए लियो मेसी फाउंडेशन का गठन किया। 2010 की शुरुआत में यूनिसेफ ने उन्हें दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने पर ध्यान देने के साथ सद्भावना दूत नामित